गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देश दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नागपुर की इन प्रमुख खबरों के साथ। लकड़गंज जोन में अनाधिकृत निर्माण और कारखानों पर एनएमसी की कार्रवाई। नागपुर महानगर पालिका ने लकड़गंज जोन अंतर्गत अनाधिकृत कारखानों, शॉपिंग मॉल और इमारती कार्यों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण और प्रतिष्ठान की जांच की गई। एनएमसी की टीम ने संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। यशवंत स्टेडियम की दुकान 13.59 लाख बकाया पर एनएमसी ने की जब्त। नागपुर महानगर पालिका ने बकाया उपयोग शुल्क को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एनएमसी के बाजार विभाग ने यशवंत स्टेडियम स्थित दुकान नंबर 74 और उससे संबंधित जगहों को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस दुकान पर वर्ष 2018 से 2026 तक कुल 13,59,431 रुपए का उपयोग शुल्क बकाया था। लंबे समय से शुल्क जमा नहीं किए जाने के बाद बाजार विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दुकान को जब्त किया। यह कार्रवाई उपायुक्त संपत्ति मंगेश खवले के मार्गदर्शन और बाजार अधीक्षक महेंद्र बोबड़े के नियंत्रण में की गई। कार्रवाई में बाजार विभाग के निरीक्षक अविनाश जाधव, विश्लव धवने, रोशन उइके, संजय बड़े और पराग डोंगरे शामिल रहे। महापौर नीता ठाकरे ने खापरी बस डिपो का किया निरीक्षण। 75 ई बसों की सुविधा का लिया जायजा। नागपुर की महापौर नीता ठाकरे ने बुधवार को खापरी बस डिपो का निरीक्षण कर वहां चल रहे कामों और ई बस संचालन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान यात्रियों को सुरक्षित, नियमित और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान पीएम ई बस योजना के तहत प्राप्त 75 ई बसों के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली गई। डिपो में पार्किंग व्यवस्था, चार्जिंग स्टेशन, बिजली की सुविधा, बसों के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। महापौर ने डिपो में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और इंजीनियरों को 15 सितंबर से पहले शेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम केवल समय पर ही नहीं बल्कि तय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुसार भी पूरा किया जाना चाहिए। महापौर ने ई बस सेवा को शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही भविष्य में ई बसों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए डिपो की क्षमता विकसित करने पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों, बस ऑपरेटरों और संबंधित ठेकेदारों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। गिरे पेड़ की जगह एनएमसी ने लगाया नया पौधा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नागपुर के कलमना अग्निशमन केंद्र ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। मिनीमाता नगर में जिस जगह पेड़ गिरा था उसी स्थान पर नया पौधा लगाया गया। इस पहल के जरिए एक पेड़ गया तो उसकी जगह नया पेड़ लगाने का सकारात्मक संदेश दिया गया। दरअसल 28 जुलाई 2026 को न्यू आदर्श मोबाइल सेंटर के पास पेड़ गिरने की सूचना कलमना अग्निशमन केंद्र को मिली थी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर यातायात सुचारू किया था। अब उसी स्थान पर 19 अगस्त को नए पेड़ का पौधारोपण किया गया। इस दौरान लगाए गए पौधे के संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया गया। इस पर्यावरण पूरक पहल में नगर सेवक प्रदीप पोहा ने कलमना अग्निशमन केंद्र के केंद्र अधिकारी अखिलीम शेख, अग्निशमन कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। अग्निशमन विभाग ने नागरिकों से भी पेड़ों के संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।
नागपुर में सजा महापौर श्रावण उत्सव, महिलाओं ने उत्साह से लिया हिस्सा। नागपुर महानगर पालिका की ओर से महिलाओं के लिए महापौर श्रावण उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। केटी नगर स्थित नक्षत्र उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह आयोजन महापौर नीता ठाकरे की संकल्पना से किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर आनंद लेने का अवसर देना था। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए श्रावण गीत, फैशन शो, डांस, गायन और मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। इसके अलावा श्रावण क्वीन, फुल रानी, तुझी माझी जोड़ी और रंग माझा हिरवा जैसी प्रतियोगिताओं ने कार्यक्रम में खूब रंग जमाया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता महिलाओं को पैठनी साड़ी और डिनर सेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी सहित एनएमसी के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य महिला के आत्मविश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ताकि महिलाएं अपने लिए कुछ भी समय निकालकर उत्सव का आनंद ले सके। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर एनएमसी की कार्रवाई तेज, सभी 10 जोन में नोटिस जारी। नागपुर महानगर पालिका ने शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। महापौर नीता ठाकरे के निर्देश के बाद बुधवार को शहर के सभी 10 जोन में अनाधिकृत निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नोटिस कार्रवाई की गई। लगड़गंज जोन में बिना अनुमति शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित करने वालों को नोटिस जारी किए गए। वहीं हनुमान नगर जोन में अग्नि सुरक्षा मानकों और अनाधिकृत निर्माण को लेकर संबंधितों पर कार्रवाई की गई। धंतोली जोन में ऑटोमोबाइल दुकानों, होटल और कपड़ों की दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर नोटिस दिए गए। धर्मपेट जोन में भी अनाधिकृत निर्माण को लेकर संबंधित प्रतिष्ठानों से मंजूर नक्शे और जरूरी दस्तावेज मांगे गए। वहीं शतरंजीपुरा जोन में नोटिस के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर अनाधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। एनएमसी ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नियमों के खिलाफ इस्तेमाल पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने मनपा के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।